नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान में राज्य की परिभाषा क्या है और यह मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, जो मूल अधिकारों को लागू करने और असंगत कानूनों को रद्द करने की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई कानून आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसका क्या होता है? क्या वह कानून मान्य रहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 13 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 13 कहता है, कोई भी कानून जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ हो, वह उतनी हद तक अमान्य होगा। साथ ही संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून या प्रथा जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो, वह भी अमान्य होगा। सीधे शब्दों में, अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वह पुराना हो या नया, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है, तो वह कानून रद्द हो जाएगा। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 13 का मतलब अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की रक्षा का सबसे मजबूत हथियार है। यह कहता है कि अगर कोई कानून, नियम या प्रथा आपके मूल अधिकारों जैसे बोलने की आजादी, समानता या जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वह कानून असंवैधानिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद अदालतों को शक्ति देता है कि वे ऐसे कानूनों को रद्द कर सकें। यह नागरिकों को सरकार के गलत कानूनों से बचाता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत में कई पुराने कानून और प्रथाएं थीं, जैसे अस्पृश्यता या जमींदारी प्रथा, जो आजादी और समानता के खिलाफ थीं। अनुच्छेद 13 ने यह सुनिश्चित किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा कानून या प्रथा मान्य न रहे जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता को खत्म करने वाला कानून अनुच्छेद 13 की ताकत से लागू हुआ। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 13 आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शक्ति देता है कि वे उन कानूनों को रद्द करें जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 777 के एक हिस्से को रद्द किया, क्योंकि यह समानता और निजता के मूल अधिकारों के खिलाफ था। अनुच्छेद 13 नागरिकों को यह भरोसा देता है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान सबसे ऊपर है। उदाहरण मान लीजिए, कोई राज्य सरकार एक कानून बनाती है जो बोलने की आजादी को सीमित करता है। अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, क्योंकि यह मूल अधिकारों के खिलाफ है। इसी तरह, अगर कोई पुरानी प्रथा, जैसे बाल विवाह, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह भी अमान्य होगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 13 भारत के संविधान का एक मजबूत ढाल है, जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या प्रथा नागरिकों के अधिकारों को छीन न सके। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 14 को समझेंगे, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।